नमो नमः। जैसा कि हमारे देश में इस समय जो महामारी कोरोना नाम की महामारी चल रही है, जिसके कारण सभी संस्थाएं बंद हैं और पठन पाठन कार्य बाधित है। इसी क्रम में ऑनलाइन माध्यम से पठन पाठन का कार्य चल रहा है। उसी क्रम में आज पुराण इतिहास विषय में शास्त्री और आचार्य कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी विषय, जो कि पूर्व में हमने जिस विषय की चर्चा की, पुराणम पंचलक्षणम, पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। किंतु आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है भागवत के अनुसार। भागवत में 10 लक्षण बताए गए हैं। पुराणों के 5 लक्षण तो प्रायः सभी जानते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणम पंचलक्षणम। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षणों की चर्चा की गई। 10 लक्षण सर्वथा भागवत में घटित होते हैं। वे 10 लक्षण हैं: अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। वे 10 लक्षण पृथक पृथक ये हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। उसके अगली पंक्ति में कहा गया है, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। 10वें लक्षण के प्राप्ति के हेतु ये 9 लक्षण बताए गए हैं। मुख्य उद्देश्य 10वें लक्षण का है, जो कि आश्रय तत्व है। उस लक्षण की प्राप्ति के लिए इन 9 लक्षणों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद के पश्चात क्रमशः इन 10 लक्षणों का प्रत्येक स्कंद में ये घटित होते हैं। तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, षष्ठ स्कंद, सप्तम स्कंद, अष्टम स्कंद, नवम स्कंद, दशम स्कंद, एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद। ये क्रम से, जैसे तृतीय स्कंद में सर्ग लक्षण का वर्णन है और चतुर्थ स्कंद जो है उसमें विसर्ग लक्षण का वर्णन है, और जो पंचम स्कंद है उसमें भुवन कोशादि का वर्णन है, उसमें स्थान लक्षण का वर्णन है। और जो षष्ठ स्कंद है पोषण, उस स्कंद में पोषण लक्षण का वर्णन है। सप्तम स्कंद में ऊति लक्षण का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में मन्वंतर लक्षण का वर्णन किया गया है, और नवम स्कंद में ईशानुकथा का वर्णन किया गया है, और दसम स्कंद में निरोध लक्षण का वर्णन किया गया है। भागवत के एकादश स्कंद में मुक्ति लक्षण का वर्णन किया गया है, और द्वादश स्कंद में आश्रय, जो कि भागवत में जो 10 लक्षण बताए गए हैं उसका जो अंतिम 10वां लक्षण है वो द्वादश स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन प्राप्त होता है, और प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद को छोड़कर
क्रमशः 10 लक्षण प्रत्येक स्कंद में घटित होते हैं। 5 लक्षणों की चर्चा पूर्व में की गई, अब यहाँ 10 लक्षणों की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, पुराण इतिहास विषय के समस्त छात्रों के लिए उपयोगी आज यह विषय चर्चा के लिए उपयुक्त है। इसमें सबसे पहला लक्षण है सर्ग, जो कि 5 लक्षणों के अंतर्गत भी सर्ग आया था, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च। वह सर्ग और इन 10 लक्षणों के अंतर्गत सर्ग एक समान है। सर्ग अर्थात सृष्टि। किसकी सृष्टि? अव्याकृत गुणक्षोभात् महतस्त्रिवृतो अहम भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग उच्यते। पंचमहाभूत, तन्मात्राएँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन आदि, इन समस्त पदार्थों की उत्पत्ति अर्थात सृष्टि ही सर्ग के अंतर्गत आती है, उसे सर्ग कहते हैं। दूसरा लक्षण है विसर्ग। विसर्ग अर्थात भगवान की अनुकंपा से ब्रह्मा जी जो विविध सृष्टियाँ करते हैं, अर्थात सृष्टि का विस्तार करते हैं, उसको विसर्ग कहा जाता है। जैसे पुरुषानुग्रहीतानाम एतेषां वासनामयः विसर्गो ये समाहार बीजाद बीजम चराचरम। जैसे एक बीज से दूसरे बीज की उत्पत्ति होती है, इसी तरह से एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति और विविध प्रकार की उत्पत्ति, उस सृष्टि का विस्तार ही विसर्ग कहलाता है। तीसरा लक्षण है स्थानम। स्थानम की व्याख्या करते हुए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि स्थितिर्वैकुंठ विजयः। वैकुंठ भगवान की विजय का नाम ही स्थिति अर्थात स्थान है। भगवान ने पूर्व दोनों लक्षणों के द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया है, जो कि भागवत के 5म स्कंद में वर्णित है। 5म स्कंद में भुवन कोशादि का वर्णन प्राप्त होता है। ओम नमो नमः।